गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कल हमने आपका पेज नंबर 166 तक रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया तक कंप्लीट किया था। अब फैमिली ट्री कंप्लीट करते हैं। चलिए। माधव वेंट टू अ वेडिंग अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स. He met many relatives there, but he didn't know everyone. He met his mother's grandfather, but found that her grandmother is not alive. He also found that her dadi's mother, grandmother's mother, is still alive and is more than 100 years old. Madhav got confused. He couldn't imagine his mother's grandmother's mother. So Madhav's mother made a family tree for him. चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो माधव है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन जो है वो माधव के पेरेंट्स हैं, ये फादर है, ये मदर है शोभना, ठीक है। थर्ड जनरेशन जो है, ओके, तो थर्ड जनरेशन में जो है उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं माधव के, फोर्थ जनरेशन में उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड फिफ्थ जनरेशन में ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। माधव्स मदर हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट योर older generation using such a family tree. Answer these question. How many grandparents in all does शोभना have? शोभना यानी कि जो माधव की मम्मी है उसका नाम शोभना है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? 4, ठीक है। तो आप लिखेंगे शोभना हैज़ 4 ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, ठीक है। माधव हैज़ 8 ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी एल्डर्स विल बी इन सेवन जनरेशन ऑफ हिज फैमिली? तो 7 जनरेशन में कितने लोग होंगे वो देखते हैं। सिक्स्थ जनरेशन, हाँ, तो यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन में जो हैं वो 8 ग्रैंड पेरेंट्स है। अब हम सिक्स्थ जनरेशन का कैसे निकालेंगे, देखिए। हर इंसान के 2 पेरेंट्स होते हैं, एक मम्मी होता है एक पापा होते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर मैं 2 निकालते जाऊँ, ठीक है, यानी कि यहाँ से 2 निकालूँ, यहाँ से 2, इसके 2 पेरेंट्स, इनके 2 पेरेंट्स, तो ऐसे में मेरा आएगा 32 एल्डर्स। कैसे आएंगे? सिक्स्थ जनरेशन में 8 × 2, क्योंकि 8 यहाँ पर है तो मैंने इंटू 2 यानी कि मल्टीप्लाई 2 से किया तो 16 आ गया। अब 7 जनरेशन में मैं 16 को मल्टीप्लाई 2 से करूँगी तो 32। तो 32 एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ ही टेक्स दिस फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल बी फाइंड 128 एल्डर्स? तो अगर ये फैमिली ट्री ऐसे ही चलती रही तो माधव की कौन से जनरेशन में उसको 128 मेंबर्स होंगे? तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन 7 जनरेशन ऑफ माधव्स फैमिली 32, 8th जनरेशन में 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया एंड 9th जनरेशन में मेरा आ रहा है 128। दस इन द 9th जनरेशन नंबर ऑफ एल्डर्स इन माधव्स फैमिली विल बी 128, ओके। हमने मल्टीप्लाइड बाय 2 इसलिए किया क्योंकि हर इंसान के 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट. Amit sowed a few seed of moong dal in the ground. The height of the plant grew to 1.5 centimeter in the first 4 days. After that, it started growing faster. Amit measured the height of the plant after every 4 days and put a dot on the chart. For example, if you look at the dot marked on the 4th day, you can see on the left side scale that it is 1.4 centimeter high. Now look at the height of each dot in centimeter and check from the table if he has marked the dots correctly. तो यहाँ पर हम टेबल देख रहे हैं 0 फिर 1.4, तो 0 और 1.4, देखिए 1.4 है, देन 5.3 ऊपर 8, डे 8 में 5.3 है, देखिए 5.3 है, डे 12 में 9.5 है, देखिए 9.5 है, और उसके बाद डे 16 में 10.2 एंड डे 17 में डे 20 में 10.9, ठीक है। तो चलिए कुछ आंसर्स हैं उसको देखते हैं। बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट? 4 to 8 और 8 to 12, या देखिए 8 to 12 है, बहुत ज़्यादा बड़ा है 8 to 12 में। वॉट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14th डे? गैस 9.9 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अगर 12th डे में मेरा 9.5 है तो 16 से पहले 14 आता तो 9.9 मान लीजिए, क्योंकि 16 में मेरा 10.2 है, ठीक है। विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम? नो, प्लांट हमेशा बढ़ते नहीं हैं, एक जगह जाके रुक जाते हैं ना। वॉट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100th डे? मेक अ गैस।
अगर मैं गैस करूँ तो 17 to 18 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। अगर मैं गैस करूँ तो अबाउट 17 to 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ये वाला भी कंप्लीट होता है, 12th चैप्टर, ठीक है। और आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। आपका यहाँ पर ये वाला भी करिएगा कंप्लीट, ये चार्ट भी बनाइएगा, ठीक है। और ये भी कंप्लीट करिए, ये मत बनाइएगा, ये लिखिएगा, ठीक है। और ये चार्ट बनाइएगा ज़रूर, लेंथ ऑफ द प्लांट वाला, ठीक है, ग्रोथ चार्ट। ओके, थैंक यू।